हाय गाइस फ्रेंड्स, सीखो सकाल ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो से संपर्क में रहना है तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। फ्रेंड्स, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है अगर आपको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। फिर आप गाइस, अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन एफ आपको गिवन है, सपोज कीजिए ये आपका कोई फंक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ पॉइंट्स है उनको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा गाइज। अगर आप उस फंक्शन को सपोज कीजिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन को आप क्लोज इंटरवल ए एंड बी के अंदर आप कंटिन्यूअस प्रूव कर देते हैं गाइज, और फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी, और आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके दिखा देते हैं ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। गाइज, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको रोलिस थ्योरम की जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई गाइज। उसमें मैंने आपको बताया था कि सी एंड सी फॉर कंटिन्यूअस, सी फॉर क्लोज इंटरवल। मीन्स आपको जो कंटिन्यूअस बताना है वो क्लोज इंटरवल में बताना है, और जो डिफरेंशियल बताना है आपको ओपन इंटरवल में बताना गाइज। जब ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाती है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको क्या करना है? तो मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है अगर ऐसा है तो देन देयर एग्जिस्ट सी इन एक एक नंबर लाई करेगा सी ओपन इंटरवल ए एंड बी के अंदर। किस तरीके से फ्रेंड्स? सच डेट जो एफ डैश सी है आपका वो बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो गाइज, ये कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि आपकी मीन वैल्यू थ्योरम भी आपकी वेरीफाई हो गई है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। गाइज, एक्चुअली ये रोलिंस थ्योरम की ही थोड़ी सी एक्सटेंशन होती है मीन वैल्यू थ्योरम। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? सबसे पहले कंटिन्यूस बताना फंक्शन को, फिर आपको डिफरेंशिएबल बताना है ओपन इंटरवल में। अगर ये दोनों बातें कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपको क्या करना है? आपको रोलिस मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है फ्रेंड्स, अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल है तो इसका मतलब है कि एक नंबर लाई करेगा सी ए और बी के बीच में। किस तरीके से कि उस टाइम पे एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो गाइज, ये आपकी मीन वैल्यू थ्योरम है। तो गाइज, एक एग्जांपल करके देख लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए। फ्रेंड्स, गिवन है कि आपको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। एक फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, और जो कि क्लोज इंटरवल के अंदर लाई करता है, या फिर इन क्लोज इंटरवल में हमें इस क्लोज इंटरवल के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम का वेरीफाई करना है। यहाँ ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू फोर है। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन करने से पहले बता देता हूँ आपको कि आपको ओवरऑल करना क्या है। आपको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए आपको एक नंबर निकालना पड़ेगा सी, जो कि ए और बी के ओपन इंटर ए और बी के बीच में होना चाहिए। यानी कि वन और फोर के बीच में नंबर आना चाहिए। वो टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है। मीन्स ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए, और दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि एक गाइस एक पैराबोला ग्राफ है ये। और जो पैराबोला होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उसमें कहीं पे डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। सो इट इज कंटिन्यूअस। सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है गाइज, सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे? जो आपको फंक्शन गिवन है आप उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। आपको एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। आप इसका अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो आपका गाइज क्या आएगा? टू एक्स माइनस फोर। तो गाइज, अब आप ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है वन वन टू फोर में। आप यहाँ वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं गाइज। तो
सो एफ एक्स इज डिफरेंशियल, आपको कंटिन्यूस गाइज क्लोज इंटरवल में बताना है, 1,4 में कंटिन्यूस है, और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 1,4, ओपन में आपको डिफरेंशिएबल बताना गाइज। मीन्स आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखिए 1 और 4 के बीच की, तो उनको इजीली आपको वहां डिफरेंशिएशन उसका मिलेगा। तो गाइज अब तक हमने फंक्शन को कंटिन्यूस बता दिया है क्लोज इंटरवल के अंदर, और डिफरेंशिएबल बता दिया है ओपन इंटरवल के अंदर गाइज। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो रोल मीन वैल्यू थ्योरम कहती है गाइज कि जो आपका फंक्शन गिवन है उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन में अगर आप किसी पार्टिकुलर वैल्यू को पुट करते हैं गाइज, तो उस टाइम, तो गाइज जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है गाइज, मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश सी होगा, डिफरेंशिएशन में जब एक्स को मैं सी से रिप्लेस करूंगा गाइज, तो वो इस तरीके से होगा एफ बी बाय एफ ए बाय बी बाय ए, और आप जो सी लाई करेगा वो लाई करेगा आपका ए कोमा बी इंटरवल में। तो गाइज सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। ये जो फंक्शन गिवन है इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इस 2x माइनस 4, और गाइज इसमें हम x को रिप्लेस कर देते हैं c से, तो f डैश c कितना आएगा, ये आ गया आपका 2c माइनस 4। अगर फंक्शन में मैं जो गिवन फंक्शन है आपका एफ एक्स, इसमें मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूं, a की वैल्यू है आपकी 1, तो फ्रेंड्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, ये आपको मिला फ्रेंड्स -6, और जब मैं b की वैल्यू पुट कर देता हूं b यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो गाइज 4 स्क्वायर और 4 इंटू 4 कैंसिल आउट, तो ये आपकी वैल्यू आ गई -3। तो गाइज अप्लाई करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को। मीन वैल्यू थ्योरम बोलती है कि एफ डैश सी जो है वो आपका एफ बी, यानी कि यहाँ बी की वैल्यू है 4, और एफ ए बाय बी माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक गाइज, मैंने अभी अभी F4 और F1 की वैल्यू निकाल ली है, तो F डैश सी आपकी क्या आ गई, F4 जो आया आपका आया -3, F1 कितना गाइज वो आपका आया -6 बाय 3, 4 इंटू 4 माइनस 1 इज 3। इसको गाइज आप फर्दर सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये आ गया आपको 3/3, ये गाइज आ गया आपका 3/3, और ये आपका आ गया 3/3 मीन्स 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब एफ डैश सी की आप वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। एफ डैश सी आपने क्या निकाला, एफ डैश सी आपने निकाला फ्रेंड्स 2c, देयरफॉर 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है गाइज, implies that 2c is equal to 5 and c is equal to 5/2 means 2.5। c की वैल्यू है गाइज वो आपकी आ गई 2.5। और फ्रेंड्स ये आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो 2.5 है वो 1 मीन्स जो आपका a था और जो b 4 था उसके बिटवीन में ही लाई करता है यहाँ 2.5। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गई है गाइज मीन वैल्यू थ्योरम। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो से लगातार संपर्क में बने रहना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज। अगर आप किसी और वीडियो का सजेशन मेरे को देना चाहते हैं गाइज तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।